यज्ञ, महायज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का चौथा एपिसोड। 10वां अवतार की अश्वमेध प्रक्रिया। कौन करेगा, कैसे होगा 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य आने की घोषणा। सुनने वालों के मन में ऐसे न जाने कितने सवालों का उठना स्वाभाविक है। भौतिक क्षेत्र में जहाँ विपत्तियों की बाढ़ है, वहाँ आत्मिक क्षेत्र में विकृतियों का अंधकार छाया हुआ है। समस्याएं दो चार हों तो समाधान सोचे जाएं। स्थिति कुछ ऐसी बन पड़ी है कि समस्याओं की गिनती करने में ही इंसानी बुद्धि का दिवाला निकल चुका है। घर परिवार के छोटे दायरे से लेकर राष्ट्र विश्व की व्यापक परिधि तक करुण कराहों का कोहराम मचा है। मूर्धन्यों से लेकर जनसाधारण तक सभी इस पर एकमत हो चले हैं कि परिस्थितियां मनुष्य के बूते के बाहर हैं। लेकिन मनुष्य का बल है कितना। विशाल ब्रह्मांड में गतिशील हलचलों और परिस्थिति उसका स्थान नगण्य सा है। सिर पर खड़े पानी से लदे बादल तक को वो बरसा नहीं सकता। मौत बुढ़ापे तक को रोकने में असमर्थ है। अपनी ये असमर्थता जिस दिन उसे समझ में आ जाती है, उसी क्षण वह सामर्थ्य अवतरित होने लगती है जो धरती से लाखों गुना भारी भरकम ग्रह नक्षत्रों को उनकी कक्षाओं में से ऐसे आसानी से घुमाती है जैसे कोई बालक गेंद घुमाता है। ये वही सामर्थ्य है जिसके संकेत मात्र पर प्रकृति सामान्य नदी की तरह अपना कर्तव्य दिखाने के लिए विवश है। ये सृष्टि उसी की रचना है और उसे अपनी इस सुरम्य रचना का दुखद अंत कदापि सहन नहीं। सृष्टि के इतिहास में जब कभी विनाश की घटनाएं गहराई हैं, तब उसी का समाधान करने के लिए सूक्ष्म जगत में एक दिव्य चेतना का प्रादुर्भाव हुआ है। इस दिव्य चेतना को ही भगवान का अवतार कहा जाता रहा है। समय की आवश्यकता के अनुसार ही वह अपना स्वरूप प्रकट करते रहे हैं। युग की समस्याओं से उत्पन्न असंतुलन को सही करने और युग प्रवाह को उलटने के लिए भगवान उसी क्रम में लीला रचते रहे हैं। सृष्टि के आरंभ में सर्वत्र जल ही जल था। प्राणी जगत में जलचरों की प्रधानता थी। तब उस असंतुलन को मत्स्यावतार ने साधा, संतुलित किया। जब जल और थल पर प्राणियों की हलचलें बढ़ी तो उसके अनुरूप कश्यप काया ने संतुलन बनाया। उन्हीं के नेतृत्व में समुद्र मंथन के रूप में प्रकृति दोहन का पुरुषार्थ संपन्न हुआ। हिरणाक्ष ने समुद्र में छिपी संपदा को ढूंढकर उसे अपने ही अधिकार में कर लिया तो भगवान का वाराह रूप ही उसका दमन करने में समर्थ और सक्षम हो सका। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक कमा सकने में समर्थ हो गया तो संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रेरित संचय की प्रवृत्ति भी बढ़ी। संचय और उपभोग की पशु प्रवृत्ति को उदारता में परिणित करने के लिए भगवान वामन के रूप में छोटे बौने और पिछड़े लोग उठ खड़े हुए और बलि जैसे संपन्न व्यक्तियों को स्वेच्छापूर्वक उदारता अपनाने के लिए सहमत कर लिया। उच्छृंखलता जब उद्धत और उद्दंड हो जाती है तो शालीनता से उसका शमन नहीं हो सकता। प्रत्याक्रमण द्वारा ही उसका दमन करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर नरसिंहों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं का पराक्रम अग्रणी रहता है। उन परिस्थितियों में भगवान ने नर और व्याघ्र का समन्वयक आवश्यक समझा ताकि नरसिंह अवतार के रूप में दुष्टता के दमन एवं सज्जनता के संरक्षण का आश्वासन पूरा हुआ। स्वरूप कुछ भी क्यों न रहा हो, भगवान के अवतरण की प्रतिज्ञा एक ही रही है: दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन। मनुष्य के क्षात्र बल, ब्रह्म तेज, शौर्य और भावना को उमगा उकसाकर अवतार चेतना अपना संकल्प पूरा करती रही है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य में शौर्य और भावना का सर्वथा अभाव रहता हो, पर अपने एकांकीपन के कारण भावना विहीन शौर्य विनाश के उन्मादी ठहाके लगाया करता है और शौर्य विहीन भावना अकर्मण्यता की बेड़ियों से कसी बंधी आंसू बहाया करती है। अवतार का लीला संधो मनुष्य की इन दोनों विभूतियों के बीच सामंजस्य पैदा कर इन्हें सही दिशा में सुनियोजित कर देता है। अपनी इस अलौकिक सामर्थ्य और क्रिया पद्धति की विशेषताओं के कारण यज्ञ को भी भगवान का स्वरूप और अवतार माना गया है। शास्त्रकारों ने यस्य राष्ट्रपुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः इज्जते स्वर्ण धर्मेण जैन सर्वाश्रमान्विते
कहकर इसका महात्म्य बताते हुए भगवान यज्ञ पुरुष की संज्ञा दी है। हो भी क्यों न, देव पूजन, संगतिकरण और दान यज्ञ से निष्फल ये तीनों प्रवृत्तियाँ व्यक्ति और समाज के उत्कर्ष की तीन धाराएं हैं। देव पूजन का अर्थ है परिष्कृत व्यक्तित्व, देवी गुणों का अनुगमन। संगतिकरण अर्थात एकता, सहकारिता, संघबद्धता। दान अर्थात समाज परायणता, विश्व कौटुंबिकता, उदारता, सहृदयता। यही वे तीन शाश्वत सूत्र हैं जिनसे मानव और सृष्टि की प्रत्येक समस्या का समाधान सहज संभव है। इनकी शिक्षण प्रणाली को अवतार चेतना का नाम देना यथार्थ ही है। अंशावतार होते हैं, कलावतार भी। पूर्णावतार होने की बात भी दिव्य दृष्टा ऋषियों ने की है। अपने विभिन्न स्वरूपों और अनेकों प्रकारों में अंश और कला की अभिव्यक्ति करते हुए यज्ञ जहाँ अपनी पूर्णता प्राप्त करता है वह अश्वमेध है। इसे पहली बार भली प्रकार विकसित करने और पूर्णता देने वाले महाराज पृथु को 24 अवतारों में गिना गया। पृथु द्वारा किए गए अश्वमेध का वर्णन करते हुए भागवतकार कहता है, मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेधों की दीक्षा ली। फिर पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। जहाँ पश्चिम वाहिनी सरस्वती है, ब्रह्मा और मनु का ब्रह्मावर्त क्षेत्र है। पृथु के बाद अवतार और अश्वमेध जैसे परस्पर घुल मिल गए। अवतार अश्वमेध हो गया और अश्वमेध अवतार। अश्वमेध के अर्थ गांभीर्य पर विचार करें तो रहस्य समझ में आ जाता है। मेध शब्द का प्रयोग जब बलि के अर्थों में किया जाता है तो उसका तात्पर्य है दुष्प्रवृत्तियों का विनाश, क्रूरता, पशुता, नृशंसता, उन्मूलन, विच्छेदन, हनन। मेध का प्रयोग मेधा के अर्थों में प्रधानतः लिया जाता है। इसके द्वारा मनुष्य के ब्रह्मवर्चस्व, सोई संवेदना, विचार शक्ति, सत्प्रवृत्तियों का जागरण, पोषण, अभिवर्धन, संकल्प मूर्त होता है। अश्व की शब्द उत्पत्ति पर ध्यान दें। अश्क्वन, अश्नुते, अच्छानम, अश्नुते व्यापनोति अर्थात तीव्र गति वाला, मार्ग पर व्याप्त हो जाने वाला। इन अर्थों में अश्वमेध दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन का तीव्रतम सर्वव्यापी होने वाला प्रयास है। इन सभी का अवतरण बढ़ते हुए अनाचरण के प्रतिरोध और सदाचरण के समर्थ पोषण के उद्देश्य के लिए हुआ। परशुराम ने अग्रतः चतुरो वेदः पृष्ठः सरो धनुः का स्वरूप धारण कर सामंतवादी निरंकुश आधिपत्य को समाप्त कर ब्रह्म विद्या का प्रचार विस्तार किया। राम ने मर्यादाओं के पालन पर जोर दिया तो कृष्ण ने धूर्तता और छल छद्म से घिरी परिस्थितियों का समन विशद से विस्मोत्सदम की नीति अपनाकर किया। धर्म क्षेत्र में विकृतियां बढ़ी तो उसका स्वरूप साबुन से भी गंदगी फैलाने जैसा हो गया। मध्य मास, मीन मुद्रा और मैथुन के पंचकार धर्म की आड़ में लोक व्यवस्था को तहस नहस करने लगे और जनजीवन में अस्त व्यस्तता आने लगी। ऐसी स्थिति में बुद्ध ने धर्म व्यवस्था के लिए सज्जनों को संगठित कर विवेक को सर्वोपरि स्थान पर प्रतिष्ठित किया। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध का लीला संदोह है। इसका शंखनाद सुनकर बुद्ध के आह्वान पर लाखों परिव्राजक सांस्कृतिक दिग्विजय के लिए निकल पड़े। परिस्थितियाँ बदलती रही हैं, इसके लिए भगवान को भी अपना आधार बदलते रहना पड़ा है। अश्वमेध अभियान भी उसके अनुरूप अपने नए स्वरूप और नई विशेषताओं के साथ आयोजित हुए हैं। विकास क्रम की व्यवस्था के अनुरूप भगवान के अवतार का स्वरूप स्तर तथा कार्यक्षेत्र भी विस्तृत होता चला गया। मनुष्य जब तक साधन प्रधान और काय प्रधान था तब तक शस्त्रों और साधनों से काम चलता रहा, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां भिन्न हैं। इस समय बुद्धि तत्व चतुर्दिक छाया हुआ है। महत्वाकांक्षाओं के क्षेत्र में अनात्म तत्व की भरमार होने के कारण संपन्नता और समर्थता का दुरुपयोग ही बन पड़ रहा है। इस विकृति का क्षेत्र सीमित नहीं रहा, वरन समूची मानव जाति को ही उसने जकड़ रखा है। विज्ञान की उपलब्धियों से दुनिया बहुत छोटी हो गई। गतिशील तेजी से सिमटती और द्रुत गति से भागती दुनिया ने
भागती दुनिया में भगवान का अवतार युगांतरीय चेतना के रूप में ही हो सकता है। इसी रूप में जनमानस के सुविस्तृत क्षेत्र में अवतार का संकल्प मूर्त होना संभव है। पूर्वार्ध में बुद्ध ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था, सांस्कृतिक विजय की वैजयंती फहराई थी। लाखों व्यक्तियों ने इस प्रक्रिया में अपना योगदान संपन्न किया। आनंद जैसे मनीषी, बिंबसार जैसे श्रीमंत, अम्लपाली जैसे कलाकार और अंगुलीमाल जैसे दुस्साहसी, पराक्रमी, प्रतिभाशाली लोग बड़ी संख्या में अपने तरह के अनूठे उस अश्वमेध अभियान के अंग बने थे। बुद्ध के पहले हुए अवतारों का कार्यक्षेत्र सीमित था। उनके समय की समस्याएं छोटी और स्थानीय थी। बुद्ध काल तक समाज विस्तार बड़े क्षेत्र में हो गया था, इसलिए बुद्ध का कार्य भी भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। उन दिनों जितने व्यापक प्रयास संभव थे वे सभी अपनाए गए। इसका प्रभाव भी पूरे एशिया में फैला। उससे भी आगे बढ़कर अन्य महाद्वीपों तक अपना आलोक पहुंचाया। बुद्धावतार का उत्तरार्ध कल्कि अवतार, प्रज्ञा अवतार है, जो इन दिनों संपन्न हुआ है। भविष्य पुराण में किए गए अलंकारिक चित्रण में कल्कि भगवान को घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए चित्रित किया गया है। ये और कुछ नहीं, उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले अश्वमेध अभियान का संकेत भर है। बुद्धि प्रधान इस युग में समस्याएं भी चिंतन प्रधान है। मनुष्य की प्रेरणाओं का केंद्र मान्यताएं, विचारणाएं, इच्छाएं होती हैं। उन्हीं के प्रभाव में समाज बहता है। ऐसे समय में अवतार का स्वरूप भी उसके अनुरूप ही हो सकता है। समाधान भी अश्वमेध में छुपे अर्थ गांभीर्य को प्रकट करने पर ही संभव है। लोकमानस में घुस पड़ी विकृतियों को उलटने तथा अवांछनीयता, अनैतिकता एवं मूढ़ मान्यताओं को निरस्त करने में अश्वमेधिक सांस्कृतिक दिग्विजय अभियान ही सफल हो सकता है। मानवीय चेतना को उत्कृष्टता की दिशा में घसीट ले जाने वाला और सामाजिक क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित करने वाला प्रवाह ही अपने समय का अवतार हो सकता है, और वह हो भी रहा है। कल्कि अवतार और उसके विश्वव्यापी अश्वमेध अभियान को इसी रूप में देखा समझा जा सकता है। अवतार का आवेश दिव्य आत्माओं पर उतरता और उसे जो अभीष्ट होता है करा लेता है। दिव्य आत्माएं उसकी प्रक्रिया निमित्त मात्र बनती हैं। महाकाल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह केवल जागृत आत्माओं और साथ देने वालों पर प्रकट होता और अनुग्रह करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने महाप्रयाण से पूर्व ही ये घोषणा की थी कि जो कार्य स्थूल शरीर से संभव नहीं हुआ उससे लाखों गुना कार्य कारण सत्ता करेगी। अब तक जो हो चुका था वही क्या कम कुछ था। आगे की तो घोषणा की थी कि जो कार्य स्थूल शरीर से संभव नहीं हुआ उससे लाखों गुना कार्य कारण सत्ता करेगी। अब तक जो हो चुका था वही क्या कुछ कम था। आगे की तो कल्पना कर सकना संभव नहीं था। करोड़ों व्यक्ति इस तथ्य के साक्षी हैं कि श्रद्धांजलि देव संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने, असुर संस्कृति को मार भगाने के लिए एकजुट हुए देवत्व का शपथ समारोह कितना बृहद और व्यापक था। जिस तरह प्राचीन काल में भगवती हारे हुए देवताओं की रक्षा का उद्घोष करती रही हैं, उसी तरह शपथ समारोह के अवसर पर परम वंदनीय माताजी ने देव संस्कृति दिग्विजय दशाश्वमेधों की घोषणा की। यहाँ से महाकाल के 10वां अवतार के युग निर्माण संकल्प का उत्तरार्ध प्रारंभ हुआ। तब ये समझ में नहीं आ रहा था कि अश्वमेध स्तर के आयोजन सुने तो गए हैं, पर उनके स्वरूप का किसी को भी पता नहीं है। महाकाल ने उंगली पकड़कर जिस स्थिति तक पहुंचा दिया है वह स्वतः में किसी अदृश्य सत्ता के चमत्कार से कम नहीं है। अब तो सर्वत्र एक ही स्वर, एक ही सृष्टि, एक ही सृजन गूंज रहा है, जिसका नाम है देव संस्कृति दिग्विजय। ये तुमुल उद्घोष अब इतना विराट हो गया है कि धरती के कोने कोने तक जा पहुंचा है। जिधर कान लगाओ उधर एक ही आवाज़ सुनाई देती है, युग परिवर्तन, देव संस्कृति दिग्विजय और अश्वमेध अश्वमेध अश्वमेध। प्राचीन काल के इतिहास की मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की किस तरह पुनरावृत्ति होने जा रही है, लोग ये स्पष्ट अपनी इन्हीं आँखों से देख सकेंगे। ये इस युग की असाधारण करती है। आज की बात को यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति।